आज मैंने कोई लाइव वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा है क्योंकि इतना इजी नहीं होता रोज रोज रिकॉर्ड करना भी। ठीक है, और मैं तो आज सुबह टाइम मॉर्निंग में ट्रेनिंग में था भी नहीं, कल मुझे कुछ काम था, उसके लिए सोते सोते लेट हो गया। तो आज मैं मार्केट में मॉर्निंग में प्रेजेंट नहीं था। तो ये मूवमेंट जो ये हुआ, ये गैप अप, ये सब नौटंकीबाजी जो आज हुई है, ये नौटंकीबाजी में मैं नहीं था। ठीक है, यहाँ कहीं पे मैं मार्केट में आया, कंटिन्यूसली मार्केट इस तरीके से रुक रहा था। और जब भी मार्केट इस तरीके से रुकता है तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर मार्केट एक रेंज में फंस जाए बढ़ने के बाद या फिर गिरने के बाद एक रेंज में फंस जाए, 84% की प्रोबेबिलिटी होती है। मैं बार बार इस चीज़ को हर वीडियो में बोलता हूँ, समझ में क्यों नहीं आता लोगों को, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। आज भी बहुत सारे लोग लॉस किए होंगे, 110% यहाँ पे लॉस किए होंगे, आधा से ज़्यादा कैपिटल उड़ गया होगा बोनस के साथ। एक्सपायरी था ना, तो बोनस बनता है देना मार्केट को, है ना। तो 2 रुपए की जगह में 4 रुपए दिए होंगे। देखो, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ। चिल्ला चिल्ला के रोज कहता हूँ यहाँ पे कि इस तरीके से गेम नहीं खेलना है। मेरे को लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ। ब्रेकआउट देता था, फेल हो जाता था। और मैं इस मंथ का अभी जो करंट एक्सपायरी था उसका खेल नहीं रहा था, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का खेल रहा था। फिर ही मेरे लॉस देख रहे हो, 750 रुपए, 2 ट्रेड लिया, 350 450 रुपए। पता चल जा रहा है ना यार, जाएगा ही नहीं, है ना। निफ्टी थोड़ा बहुत गया है ऊपर। अभी आप देखो इसको, ये सारे पोजीशन देख रहे हो आप, 11-14, मतलब मैं ट्रेड लिया तकरीबन यहाँ कहीं मैं 11-14, यहाँ कहीं एक ट्रेड लिया था। दूसरा ट्रेड कब लिया, 12-9 पे भी ट्रेड ले लिया। 2 कंफर्मेशन पे 2 ट्रेड ले लिया, तो भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। तो बचा गया, फालतू हो गया फिर मार्केट मेरे लिए। मैं तो हाथ जोड़ दिया, मैं तो खेलूंगा ही नहीं उस समय। फिर मैं खेला ही नहीं, मार्केट से दूर हो गया, लैपटॉप बंद कर दिया। बोला था 4 घंटा तो सोया हूँ, 2 घंटे तो सुबह को वैसे ही सो गया था, 4 घंटा और सो लेता हूँ, मार्केट ही क्लोज हो जाए, खत्म की। अब उस समय देख रहा हूँ शाम को तो निफ्टी एकदम फोड़ फाड़ दिया है यहाँ से, है ना। लेकिन बायर को ज्यादा कुछ नहीं मिला होगा, वो सेलर जो है थोड़ा अच्छा कमा लिया होगा। एक्सपायरी था ना, बायर थोड़ा बहुत कमाया होगा। यहाँ पे ये जो मूवमेंट आया इसमें खत्म, स्वाहा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ये है। और मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था कि देखो क्या होता है कि मार्केट जब आपको पता है कि कल यहाँ क्लोज हुआ है, पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, और सीधा इतना बड़ा गैप अप खुलता है, या तो पुल बैक करेगा तो यहाँ से यहाँ तक खींच लेना लकीर, इसका 25% खींच लेना, 50% खींच लेना, है ना। 50% आता है तो यहीं खरीद लेना, 25% आता है तो हाई तोड़ते ही खरीद लेना। सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं अगर निफ्टी 50 में भी, तो यहीं पे तुमको सुबह टाइम ही ट्रेड मिल जाता जो था मार्केट में। इतना यहाँ से यहाँ तक पैसा आते ही निकल जाना था, ज्यादा रुकना भी नहीं था। मार्केट बहुत ज्यादा एक्सटेंड भी हो चुका है ना। तो ये सारी चीजों को फॉलो करते हो नहीं, कोई बात नहीं, जो करता है उसके लिए तो जरूरी है ना वीडियो बनाना। तो अब बात क्या है कि जो भी है, आज एक्सपायरी था, लॉस तो जो जबरदस्त आपने किया होगा। मुझे भी लॉस हुआ 750 रुपए का, लेट जगह, मैं भी थोड़ा आज लेट जग गया ना। तो देखो लॉस होते रहते हैं, बट मेरे लॉस कितने कम है आपको नजर आ रहा है। 750 रुपया एक्सपायरी डे पे, एक एक्सपायरी डे का खेला था, एक अगले वीक का खेला था, दोनों में लॉस हुआ। लेकिन कितने कम लॉस है, एक ट्रेड लूंगा कल सारा रिकवरी हो जाएगा। यहाँ 7,000 रुपए हार जाता तो रिकवरी होता कल। औकात एक लॉट खेलने की औकात है यहाँ पे। मेरे पास पैसा नहीं क्या, फंड में मेरे पैसा नहीं क्या, मैं है पैसा, मैं नहीं लगाता। मैं एक ही लॉट से खेलता हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव आपको सिखाना है। मेरे दूसरे आईडी में मेरे को जितना लॉट लगाना होता है मैं लगा लेता हूँ, लेकिन इस आईडी में नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि आपको सिखाने का कुछ एक पर्पस है। 10 लॉट से खेल दूंगा, यहाँ 10,000 का प्रॉफिट दिख जाएगा तो आप पगला जाओगे, फिर जाके अगले दिन वही एक्सपेक्ट करोगे, कोई फायदे का नहीं है ना बात। एक लॉट से काम करता हूँ, वहां से सीखो चीजों। एवरेजिंग करते चले जा रहे हैं लोग, यहाँ पे एवरेजिंग करने वाले भी धुरंधर बैठे हैं, एक से एक धुरंधर, है ना। यहाँ पे एवरेज करते हैं पुट का। अरे भाई साहब, पिछला स्विंग तो ब्रेक होने दो, इसके नीचे कर लेना पुट है उसको, इसके नीचे उनको कॉल ऐड करना है और इसके ऊपर उनको पुट ऐड करना है। तो बताओ क्या होगा उनके साथ, मार्केट तो धोएगा पटक पटक के, है ना। धुलाई तो आज हुई है वैसे, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। किसी ने पूछा था मुझे कि
एंट्री कैसे लेते हैं, आपका हाइपोथेसिस क्या होता है। देखो गाइस, हाइपोथेसिस क्या होता है, मेरा एकदम सिंपल माइंडसेट होता है। जब मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में चल रहा है, आप एक काम करो ना, आप सिंपल सा सोचो एक चीज, जब मार्केट यहां से मैं गिन रहा हूं ना, यहां से ध्यान देना, जब मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में कंटिन्यूसली चल रहा है तो मैं यहाँ सेल क्यों करूं? अरे कर दूंगा सेल, नेगेटिव बन जाएगा तो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बोला ना, मैं और कमेंट में मैंने बोला भी था, बेसिक को फॉलो करो। बेसिक बेसिक क्या है? बेसिक है कि विदाउट, आपको जब तक ना दिखे यहाँ पे कि कोई सेल साइड के लिए, तो सेल मत करो। ये बेसिक है स्टॉक मार्केट का, अंदाजा लगाने का ही नहीं है, जो दिख रहा है उसको करने का। तो यहाँ पे जब मार्केट इस तरीके से ऊपर के लिए निकल रहा है कंटिन्यूसली, मैं यहाँ सेल क्यों करूँ? ऊपर खुला बाई ही ना करूंगा, सेल करूँ क्यों? अरे भाई साहब, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो कर दूंगा सेल, क्या दिक्कत है? अब देखो, आपको ना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होता है कि मैं इस लेवल पे बाई, इस लेवल पे सेल करूंगा। अब मुझे जब नजर आ रहा है कि मार्केट इतना ज्यादा जो है गैप अप खुल चुका है, अब औकात होगी नहीं मेरी इतनी स्टॉप लॉस लेने की। पर डे मेरा लॉस 500 रुपए का है और यहाँ पे मैं कहीं जाके बाइंग करूंगा तो थोड़ा सा गिरते ही 500 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो इतना बड़ा लॉस आप झेल नहीं सकते हो, मार्केट यहाँ कहीं से आके घूम जाएगा। शाम को जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि चला मैं तो यहीं से निकला, मार्केट यहीं से घूम गया। यहीं से नहीं घूमा, वहीं से घूमता तो आपको पैसा आता, मार्केट नीचे आके घूमा है। ठीक है, क्लियर समझो ना। आपके पास 500 रुपए देने का स्टॉप लॉस है, करेक्ट है? तो जहां पे आपको 500 रुपए का लॉस होगा, एक अच्छा सा जगह खोजो जहां पे मार्केट में मूवमेंट बन रहा है, 500 रुपए का लॉस भी हो रहा है, वहां पे खेल दो टेंशन फ्री। तो जबरदस्ती के लोगों ने हवा बना रखा है, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, स्विंग को बस फॉलो करना है। जनरली लोग, देखो क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता है, मान के चलो इतना बड़ा स्विंग है, मैं बोलता हूँ स्विंग पे खेलो, क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, स्विंग पे खेलो। अरे भाई, स्विंग पे कैसे खेल देगा बंदा जब स्विंग इतना बड़ा है? तो छोटा सा स्विंग पे खेलो ना। जैसे मान के चलो ये, जैसे अभी देखो छोटा सा स्विंग है, ये हाई ब्रेक किया, छोटा सा स्विंग है, खेल दो यहाँ पे। अब इतने बड़े स्विंग पे खेलने चलोगे तो साला नीचे आ जाएगा, तो खत्म ही कर देगा तुमको, तो पूरा एकदम स्वाहा, है ना। तो ये जनरली माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को अपने हिसाब से खेलना है। मार्केट में तो करोड़ों अरबों रुपए हैं, ये सारे तुम्हारे हैं क्या? नहीं है ना। मार्केट में बहुत पैसा है, मार्केट के बहुत लेवल है, तुम अपने लेवल के हिसाब से खेलो ना। सुबह टाइम बोल के आते हो ट्रेडिंग करने जा रहा हूं, और यहाँ पे पता चलता है कि मार्केट ने तुमको ट्रेड कर दिया। ट्रेडिंग करना क्या होता है? ट्रेडिंग करना मतलब एक प्लानिंग। मैं अगर सोच रहा हूँ इतना लॉस लूंगा तो मैं इतना ही लॉस लूंगा, ये ट्रेडिंग है। कि मैं 500 रुपए बोल रहा हूँ, 500 रुपए का ही लॉस लूंगा। शाम को आता है तो पता चलता 5,000 का लॉस हो गया। इसका मतलब आप ट्रेड करने थोड़ी आए थे, मार्केट आपको ट्रेड कर रहा है। वो जो जो कर रहा है आप वही वही किए जा रहे हो, नो प्लानिंग नथिंग, है ना। तो ये गैम्बलिंग भी हो जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, फिर मैं बोलूंगा वही चीज, जो देखेगा वो सीखेगा, जो नहीं देखेगा वो फिर आ जाना कल पैसे लेके। तुम्हारे पैसे तो लेने के लिए हम बैठे हैं, है ना। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ बड़ा प्लेयर कह रहा है ऐसा तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखो, करेक्ट है। बहुत इजी है भाई साहब, बहुत इजी है अगर आप इसको इजी रखो तो। एक ह्यूमन बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी, वो डिफिकल्ट है। उसको बरसात में भी गर्मी लगता है, कभी कभी, कभी कभी तो ठंडी में गर्मी लगता है उसको, वो प्रॉब्लम है। मार्केट में प्रॉब्लम थोड़ी है, मार्केट तो सिंपल है, उसका एक कुछ एल्गोरिथमिक टर्म्स है, उसके हिसाब से वो चलता है। लोग ट्रैप होते हैं क्योंकि गेम है। साइकोलॉजी क्या? साइकोलॉजी कुछ नहीं है। साइकोलॉजी नहीं है वो। साइकोलॉजी मतलब लालच, और जो डर है ना, जो डर और लालच, ये ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन है लालच, और जो रेड दिख रहा है ये डर, इसको डर बोलते हैं। जैसे ही थोड़ा सा रेड बनता है ना, वो डरते हैं लोग, और जो डरते हैं वो साफ हो जाते हैं मार्केट से। और जो ग्रीन बनते हैं ना, जो लालच करने लगता है ना, वो भी साफ हो जाते हैं मार्केट से। ग्रीन बनते ही ना लालच करना है, रेड बनते ही ना डरना है। जो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझता है वही जीतेगा, वही इस मार्केट में जीतेगा। अब क्लियरली छोटा सा चीज बता रहा हूँ, मार्केट ऊपर गया, कभी भी हाई पे मत लेना, मना किया था। नीचे आया, ले लेना। अब मान के चलो यहाँ पे लोगे, अब मार्केट यहाँ गया तो अरे तो आने दो ना, क्या दिक्कत है, आने दो यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ग्रीन कैंडल बनाते ही लेना। यहाँ ग्रीन कैंडल बनाया, तुमने लिया, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे? स्टॉप लॉस अब यहीं पे मत रख लेना। स्टॉप लॉस क्या करना है, इसके 50% के नीचे रखना।
क्योंकि यहाँ पे तुम 25% पे खरीद रहे हो। 25% पे मार्केट को कभी खरीदा ही नहीं जाता। अगर मार्केट 25% का रिट्रेसमेंट लेता है तो उसको हाई पे खरीदा जाता है, यहाँ और स्टॉप लॉस यहाँ होता है। मार्केट ऊपर गया, 50% पे आया, अब यहीं पे खेल के नीचे में कहीं स्टॉप लॉस लगा दो। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, करेक्ट है, अब यहीं पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो नीचे में स्टॉप लॉस लगाओ। लेकिन यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं खेल दूंगा, तो यहाँ नहीं खेलना है ना, हाई पे खेलना है। मार्केट ऊपर गया, अगर मार्केट के दो लेवल है, 50%, 25%। तुमको एक चीज बताता हूँ मैं, मेरा जो फिबोनाची होता है ना, वो भी 25%, 50%, 75, 1। मैं कभी फिबोनाची लेवल 33, 38, ये 61 ये नहीं करता। ये सब 25, 75, 50, 1 और 0। सिंपल सा बात बता रहा हूँ। अगर मार्केट तुम्हारा 25% पे आता है तो बाइंग नहीं करते कभी भी। यहीं से अगर घूमते जा रहा है और ये हाई नहीं तोड़ रहा है, एंट्री नहीं लेनी है। हाई तोड़ा, एंट्री। अगर मान के चलो यहीं से घूम गया, नहीं लेनी है एंट्री। अब मान के चलो उसी समय 50% पे आ गया तो लेनी है एंट्री। समझ में आ रहा है चीज? 20% पे कभी भी नीचे से मार्केट में बाइंग नहीं करते, कभी भी नहीं करते हैं। ये मार्केट गया है, ये दिख रहा है, ये स्विंग था, ये गया, ये होता है 25%। ये यहाँ पे हाई पे खरीदना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, चाहे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए, छोड़ दीजिए, सिंपल। इतना काहे क्यों सोचना। अब मैं कैसे ही पता करता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। देखो, मैं आज क्यों बैंक निफ्टी को बाई किया था, लॉस हुआ मुझे, समझो चीज को। लॉस तो मेरे को भी हुआ आज, क्यों हुआ, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, मेरे लॉस लिमिटेड है। जैसे ही मेरे को लॉस हुआ, मैं रिकवरी मोड में गया ही नहीं, मैं लैपटॉप बंद किया और मैं भाग गया मार्केट में। बोला हो गया यार, इतना नौटंकी मैं नहीं झेल सकता। मेरे हिसाब से अगर तू काम करेगा तो ही मैं खेलूंगा। अगर तू नौटंकी देगा, यहाँ पे नौटंकी दिखाएगा, मैं नहीं कुछ काम करने वाला। मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, मैंने लैपटॉप बंद किया, भाग गया, मैं बच गया। 1500 का लॉस हो जाता, हो सकता था 1500 का लॉस हो जाता, 750 रुपये बच गया मैं। 750 रुपये बच गया यार। जाओ खाओ पियो, 750 रुपये का ऐश करो, यहाँ पे क्यों देना। बताता हूँ क्या था मेरा माइंडसेट। एचडीएफसी मेरे नजर में था कि एचडीएफसी एक अच्छे ब्रेकआउट पे है, वनडे की चार्ट पे। ये ब्रेकआउट भी दिया। अब जैसे ये ब्रेकआउट दिया तो सुबह से क्या हुआ, ये जाके ऊपर बैठ गया। इस तरीके से धीरे धीरे बना रहा है। अब इतना बड़ा ब्रेकआउट के बाद मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट ऊपर जाता है और फिर रुकता है तो 84% की प्रोबेबिलिटी होती है ना, 84% की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन मार्केट में 25% पे थोड़ी बैठा था, मार्केट तो 50% पे आ गया ऑलमोस्ट। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी अब 70% की हो गई। ये ऊपर जाता, ये मैं सोच रहा था, लेकिन ये ऊपर नहीं गया और इसके चक्कर में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्योंकि मैं यहाँ कहीं ऐसे ये सब जगह पे खेला था। कितना बजे खेला था? 11 बजे खेला था, कहीं 11 बजे यहाँ कहीं खेला था, है ना। इस माइंडसेट से मैं खेला था, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इस पॉइंट को भी समझो। अब देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं, सबको बाई दिख रहा है यहाँ पे, कल मार्केट बाई नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, तुरंत शॉर्ट करना, टारगेट लंबा मिलेगा, ठीक है। मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ही ब्रेक करता है तो भी शॉर्ट, गैप डाउन खुलता है तो भी शॉर्ट। बाइंग भूल जाओ, कल बाइंग कल नहीं करना है, खत्म बात। निफ्टी चीजों को समझना, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। जब सबको दिख रहा होता है ना मार्केट में सेलिंग होने वाला है, वो होता नहीं है सेलिंग। यहाँ सबको दिख रहा था सेलिंग होने वाला है, हुआ क्या सेलिंग? नहीं, बराबर से दिया है। वैसे यहाँ पे बहुत बड़ा बाइंग आ चुका है, सबको लग रहा है और बाइंग आएगा। कल गैप अप खुल के मार्केट नीचे आता है तो भी सेलिंग, गैप डाउन खुलता है तो भी सेलिंग, फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो भी सेलिंग। सच हर कंडीशन में सेलिंग। लेकिन जिसको बहुत मजा है, जिसको खुजली है बाइंग करने की, उसके लिए बता देता हूँ, है ना। इसके ऊपर मार्केट अगर जाता है, इस लेवल के ऊपर जो आपका है 16,938 के ऊपर जाता है तो बाइंग कर सकते हो। 17,000 रुपये, 17,000 का पहला लेवल, और जाता रहता है प्राइस बना के, तो वेट करना, फिर 1:2, 1:3 मिल सकता है। बाकी टारगेट कुछ आइडेंटिफाइड नहीं, मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, ठीक है। तो यही है, कल बाइंग के लिए ज़्यादा प्रीफर मत करना।
क्योंकि कांड तो आज कर ही चुका है हमारा ये है यूएस मार्केट। ठीक, इतने बड़े बाइंग के बाद ये अचानक से सेलिंग आई है। चलो तुमको ना एक लाइव मार्केट में ना एक चीजें बताते हैं, कुछ थोड़ा मजा आ जाएगा, है ना। अब देखो ये यहाँ से कल कंटिन्यूसली उठा। सबसे पहले तो ये 25% में बैठा था, प्रोबेबिलिटी 84% की है। ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं बैंक निफ्टी में ये वाली मूव को, हुआ ही नहीं, है ना। और एक चीज बता देता हूं, कल अगर मार्केट बैंक निफ्टी में खुलने के बाद अगर यहीं पे काफी देर तक रुकती है, जैसे मान के चलो 1-2 घंटा 3 घंटा रुकने के बाद ब्रेक देती है, तो फिर बाई कर लेना। तब फिर मत बोलना कि आपने बोला नहीं था बाइंग करने के लिए, तब बाई कर लेना। लेकिन फिलहाल सडनली बाई नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि सबके दिमाग में है ना बाई होगा बाई होगा बाई होगा, सब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं आज बाई बाई के लिए। ठीक, अब देखो इतना बड़ा बाइंग आया, वो सारा बाइंग खत्म हो गया, अब फिर से जा रहा है बाइंग। ये स्विंग टूटना चाहिए, वो भी रुकने के बाद। ऐसा नहीं कि यहाँ से आ रहा है ये टूट जाएगा तो हम ले लेंगे। ट्रैक करना अगर हो सके तो ट्रैक करना, तुमको पता चलेगा। वीडियो में इतना देर तो बैठ नहीं सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाते ही ये स्वाहा हो जाएगा फिर। करेक्ट है, देखते हैं क्या होता है। 2 चांसेस है गाइस, या तो यहाँ से आके ये ऊपर चला जाए, या तो यहाँ पे रुकने के बाद ये ऊपर चला जाए, या तो फिर ये अच्छे से नीचे गिर जाए। चांसेस है साइडवेज ही जाने का, ऊपर ऊपर तो जाएगा नहीं, लग नहीं रहा है जाने का। ठीक है, आज स्टॉक वगैरह मैं दे नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अब इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, और मेरे को एक और वीडियो बनाना है। किसी ने मुझे पूछा था कि आप बाइंग कैसे करते हो, किस जगह पे बाइंग करते हो, लेते कैसे हो बाइंग, है ना, उसको भी बताना है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट सा इसी वीडियो में बता देता, बट क्या है कि उसका टाइटल जो है फिर अलग से देना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि उस वीडियो में कंटेंट क्या है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड थैंक यू। अब वीडियो खाली देखिए मत, उसको अप्लाई भी कीजिए, कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, अब वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और बाइंग एकदम सडनली बाइंग मत करने लगना है, क्योंकि अल्टीमेटली भूलना मत, मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है, जो 17,200 से जो मार्केट घूमेगा ना, तो आँखी फटी की फटी रह जाएगी। तो 17,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और 17,000 का भी, वहाँ से बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आ सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। बाइंग दिख रहा है, एक दिन का बाइंग, एक दिन के बाइंग से कुछ होता नहीं मार्केट में। ठीक है, और बाकी क्या बच गया, सब हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्त, बहुत सिंपल है। बने रहो चैनल के साथ, तो क्वेरी अपना लिखते रहो, कमेंट बताते रहो। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो फिर मेल आईडी दे दूंगा, उसे मेल भी कर लेना, वो भी पर्सनल आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्राई तो करो, आए बाएं काम मत किया करो मार्केट में बैठ के। ठीक है, अब वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, इससे मेरे को पता चलता है कि हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए।